दोस्तों, हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड सिल्वर रेशो का चार्ट दिखाया था और हमने आपको ये बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो ने 5 महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया ही। गोल्ड सिल्वर रेशो ने जहां पर पिछले 5 महीनों में 6 बार रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा है और इसी वजह से गोल्ड सिल्वर रेशो अभी ऊपर जा सकता है। और दोस्तों, गोल्ड सिल्वर रेशो ऊपर गया भी। हमने आपको पिछले कुछ वीडियो से ये लगातार अपडेट दिया कि ये जो रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट बनेगा और गोल्ड सिल्वर रेशो अगर यहाँ पर नीचे आता है तो वहां से गोल्ड सिल्वर रेशो में बाउंस बैक आएगा। आपकी आंखों के दोस्तों सामने है कि गोल्ड सिल्वर रेशो जैसे ही ब्रेकआउट एरिया के करीब आया, 3 दिनों के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशो में वहां से बहुत ही अच्छी तेजी या उछाल आया है। और दोस्तों, यही 3 दिनों के अंदर यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार में सिल्वर के अंदर बहुत ही अच्छी करेक्शन भी आई है। हमने आपको ये हमेशा बताया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो जब भी ऊपर जाता है तो वो सिल्वर के लिए ज़्यादा निगेटिव होता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशो ऊपर जाने पर गोल्ड को अंडर परफॉर्म करता है या फिर गोल्ड से खराब प्रदर्शन दिखाता है। और आपकी आंखों के सामने है और आपने देख भी लिया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो जब सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ऊपर गया तो सिल्वर के अंदर गोल्ड से ज्यादा गिरावट आई कि नहीं। गोल्ड सिल्वर के अंदर दोस्तों अभी आपको फोकस रखना चाहिए $70.70 के लेवल के ऊपर, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशो का ये ब्रेकआउट का हाई है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशो आने वाले दिनों में कभी भी $70.70 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड सिल्वर रेशो में तेजी बढ़ने के संकेत आ सकते हैं। कृपया ये बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आपको फोकस रखना चाहिए $70.70 के ऊपर। ये गोल्ड सिल्वर रेशो का ब्रेकआउट के समय बना हाई है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशो इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो गोल्ड सिल्वर रेशो और भी ऊपर जा सकता है, जो सिल्वर के लिए और भी निगेटिव हो सकता है। तो आपको गोल्ड सिल्वर रेशो में कौन से लेवल के ऊपर फोकस रखना चाहिए ये हमने आपको वीडियो से बताया है। दोस्तों, गोल्ड के ऊपर हमने आपको हमारा व्यू बहुत ही क्लियरली मई 2026 से लेकर अब तक बताया है। गोल्ड के लिए $3,886 का लेवल महत्वपूर्ण सपोर्ट है और ये क्यों है वो भी हमने आपको समझाया है। तो गोल्ड जब तक $3,886 के ऊपर है प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड अगर $3,886 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तो गोल्ड की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, गोल्ड में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। गोल्ड के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया आता है 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आता है 4,330 से $4,460 के एरिया में। सिल्वर के लिए हमने आपको बताया है कि सिल्वर में बॉटम ढूंढने की कोशिश ना करें। उससे अच्छा यही है कि आप गोल्ड के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि अगर गोल्ड बॉटम बनाने के संकेत देता है तो सिल्वर भी अपना बॉटम जरूर बनाएगा। और इसीलिए सिल्वर के अंदर काम करते समय आपको गोल्ड के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ही बड़ा ट्रेंड डिसाइड करता है। दोस्तों, हमने आपको ये हमेशा कहा है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में काम करते हो तो आपको हमारा गोल्ड और सिल्वर का डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो जो लेवल्स के साथ आता है आपके काम में मदद कर सकता है। हमारा ये वीडियो जो यूट्यूब के मेंबर्स को आता है वो हर शनिवार और बुधवार को आ जाता है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यूट्यूब के मेंबर्स को जिन्होंने गोल्ड सिल्वर एनालिसिस ये पैक सब्सक्राइब किया है, हम किस तरह का एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें। और गोल्ड सिल्वर रेशो 64 से $66 के एरिया से ऊपर जा सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशो अगर ऊपर जाता है तो वो सिल्वर के लिए ज़्यादा निगेटिव होता है, ये हमने आपको लगातार बताया है। तो दोस्तों, गोल्ड सिल्वर रेशो और सिल्वर का चार्ट ये संकेत दे रहे हैं कि सिल्वर के अंदर थोड़ी तेजी और बाकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से सिल्वर के अंदर तेजी की तरफ काम करते समय सावधानी जरूर रखें, क्योंकि सिल्वर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। उसी समय गोल्ड सिल्वर रेशो महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के करीब आ रहा है।